मुझे तू मिल गई, क्योंकि तेरा मेरे साथ रहना इतना ही जरूरी है जितना मेरी जिंदगी को मेरे साथ रहना, क्योंकि तेरे बड़े होने के बाद तू कबीले की रानी बनेगी, और तेरे रानी बनने के बाद सरदार भवानी आ गया। और आपके लिए, आपके कबीले के लिए एक नई खुशखबरी लेकर आया है। ये क्या खुशखबरी है? पागल हो गया है तू? सरदार, मैं पागल नहीं हुआ सरदार, मैं आपके लिए वो चाबी लेके आया हूँ जो आपने सोचा भी नहीं था। ये लड़की बड़ी होकर हमारे कबीले की गिरोह में शामिल होगी और हम लोगों के लिए हर तरीके का व्यंजन, हर तरीके का सुख ये प्राप्त करवाएगी। पर ये गलत है भवानी, तू इसे अंदर लेकर के जा। और भवानी, तुझसे तो मुझे कुछ बात करनी है। बोलो सरदार, क्या बात करनी है आपको? बात ये करनी है कि क्या चीज लेकर के आया है तू? हाँ? जानता भी है कि हमारा काम क्या है? अरे हमारा लूटपाट का काम है। सरदार, मैं बखूबी जानता हूँ कि हमारा काम क्या है। मुझे इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो काम है, जो हमारा कर्तव्य है, सिर्फ हमें वही करना चाहिए। और तू ये उठा के लाया, और वैसे लाया किस लिए है तू? सरदार, आप आगे की सोच के बारे में नहीं सोचते। मुझे अच्छी तरह बखूबी पता है कि हमारा काम क्या है, लेकिन हमें अपने काम के लिए आगे ग्रुप में और लोगों की जरूरत है, और ये लड़की हमारे ग्रुप को बढ़ावा देगी। अगर क्यों भवानी, अगर किसी ने यहाँ की खबर अगर पुलिस को दे दी तो तुझे पता है क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 1000 पुलिस वाले आए, 1000 पुलिस वाले हमारे हाथों से मारे गए, क्योंकि हम इस जंगल में राज करते हैं, और जब तक हमारा इस जंगल में राज है कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सरदार, आप इस लड़की की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि इस लड़की को मैं अपने फायदे के लिए ही लेके आया हूँ। बस इसका कुछ दिनों तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती। ये भवानी मरेगा तो मरेगा, हमें और साथ लेकर के मरेगा। इसको अभी ये पता नहीं कि ये कितनी बड़ी गलती कर बैठा है। शेरा, शेरा। हाँ सरदार। पहले तो ये बता कि इस लड़की को लाए कहां से हो तुम लोग? लड़की? जो बच्ची को लेकर के आए हो। सरदार, मैंने तो खूब मने करी। वो पहाड़ी इलाकों ना पीछे, वहां जंगल में जो उठा के लाए, मैंने तो खूब मने करी। वो बंजारों के गांव में से? हाँ, वही। तुमने बहुत, लेकिन भवानी माने नहीं। उसको मैंने मना किया था भवानी को कि ऐसी गलती नहीं करनी है, पर वो हरामखोर माना नहीं मेरी बात को। ठीक है, काम करो अपना, सिर्फ यही पूछने के लिए आया था मैं। अरे छोड़ दे बेटा मुझे। अरे सन्नो, ये क्या कर रही है? अरे मारे के बुढ़ापे में मुझे, अरे छोड़ दे। शांत हो जाओ। भवानी, भवानी, ये आदमी ना पुलिस का मुखबर है। इसने आज हमारी पूरी गाड़ी पकड़वा दी। इसने हमारा 1 करोड़ का नुकसान कर दिया। आज इसकी वजह से आज हमारा राम के चने, तुझे ये पता थी ये माल किसका था? ये माल सरदार भवानी का था। अरे भवानी, मेरी बात सुन बेटा। अरे तू कैसी बात कर रहा है? मैं और तुम्हारा माल पकड़वा दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मैं पुलिस से तुम्हारी सेटिंग करवा रहा था। हाँ, होता कौन है? अरे होता कौन है हमारे बीच में टांगे अड़ाने वाला? तुझे पता है? ये तो सरदार से पूछ। मैं सरदार का खास आदमी हूँ। ये तो मुझे सन्नो खामा में पकड़ के ले आई। सरदार का खास ना? हाँ, सरदार से पूछ। अंदर आ। सरदार। भवानी, अरे मुखिया जी आप? सरदार, अरे भवानी जी कौन है? ये मुखिया कहता है कि ये आपका खास आदमी है, और इसने ही, मुझे सन्नू ने बताया कि इसने ही हमारा माल पकड़वाया पुलिस के हाथों। आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा था। सन्नो और भवानी, ये सही बात है कि मुखिया जी ने हमारा बहुत साथ दिया है। हम इनके आभारी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मुखिया जी ने हमारा जो साथ दिया है, हम उस पल को नहीं भूल सकते। तो क्या सन्नो झूठ बोल रही है सरदार? अरे भवानी, मेरी बात सुन। गांव में कभी पुलिस आती है ना, तुम लोगों के बारे में पूछताछ करती है, तो पुलिस को मैं गुमराह कर देता हूँ। अरे तुम तो अब हो, मेरा और सरदार का ना जाने कब से रिश्ता है। बहुत पुराने दोस्त हैं हम।
वो तो आप अभी आ गए हो। अच्छा मुखिया जी, हाँ। इन बच्चों से गलती हो गई है, क्षमा करना। नहीं वो बात नहीं है। अब ये बेटी अब जवान हो गई है, अब इसका भी हुआ है। अब ये मानो, अब ये सन्नो मुझे पकड़ के ले आई, सन्नो को लगा कि मैंने ट्रक पकड़वाया है तुम्हारा। अच्छा। माल का ये चरस का। सरासर झूठ बोल रहा है, ट्रक इसी ने पकड़वाया है। मुखिया जी, आप इस काम में अपना कोई भी हाथ अड़ंगा नहीं बनाएंगे, अरे नाना सरदार, अरे कैसी बात क्योंकि कर रहे हो? आपको पता है हमें बर्दाश्त नहीं है। अच्छा सन्नो, क्या तुमने देखा था इन्हें? मैंने इसे रंगे हाथों देखा था और इसी की वजह से गाड़ी आज पकड़ी गई थी। मुखिया जी। ये लालची आदमी है, जी पैसों की लालच में आके इसने हमारा ट्रक पकड़वाया है आज। देखिए मुखिया जी, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसलिए तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, अरे सरदार, क्योंकि तुम्हारे मेरे संबंध बहुत पुराने हैं, वरना अगर इतनी देर में कोई और होता। अरे काली की कसम, मुखिया तुझे तो मैं बीच चौराहे पर फांसी लगा कर मारता आज। अरे भवानी बेटा, भवानी देख मेरी बात सुन। एक बात बता, जब हमारे और सरदार के बरसों पुराने रिश्ते हैं तो मैं क्यों ट्रक पकड़वाने लगा हैं? ट्रक को क्यों पकड़वाऊंगा मैं? मुझे ये सरदार, बताओ। इसकी बातों में मत आइए, ये पैसों का लालची आदमी है। पुलिस वालों ने से पैसे भर दिए होंगे अरे और इसने हमारा ट्रक पकड़वा दिया। अरे सन्नो तो खामे बेटा, यही सन्नो। बात कही जा रही है। और मुखिया जी, तुमको एक चांस है ये बस। आपने अगर अब ये गलती कर दी तो कसम ठाक तुम्हारा जो भवानी की, तुम्हारा जो तेरी ट्रक गर्दन ना अलग कर दी ना तो मेरा नाम भी भवानी। तुम्हारा ट्रक जो पकड़ा गया है ना, उसे मैं छुड़वा दूंगा। तुम्हें मालूम तो तुम्हारे पहले ट्रक नहीं छुड़वाए थे मैंने। चुप रहिए, निकल यहाँ से। चुप रहिए और जाइए यहाँ से, ठीक ठीक है। जाइए। और आगे निकलो निकलो, ध्यान रखना। सरदार, मेरा तो कहना ये था क्यों ना इस मुखिया को अभी हाथ के हाथ ही इसका हिसाब कर देने देते, लेकिन आपकी कुछ बातों की नहीं वजह से भवानी, रुकना पड़ता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी जानवर फुदक रहा है, और जब ये बड़ा होगा फुदक से फुदकते तुरंत इसको इसके रास्ते से खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है सब लोग, चिंता मत कर, इसका भी समय बहुत जल्दी आएगा। तू जा और कुछ खाने को बना ले, और तू गुफा के बाहर पहरा दे। जा सन्नो। ठीक है। सरदार, मेरा ये 20 साल पहले का जो ख्वाब था देखा हुआ, वो कैसा लगा? अच्छा लगा, पर उस समय एक दहशत थी दिल में कि अगर किसी ने देख भी लिया होता गलती से तो आज हम यहाँ नहीं होते। सरदार, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि इस लड़की को इस कबीले की बहू बनना है, और बहू बनने के बाद हमारा ग्रोह दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। वाह भवानी वाह, आज मुझे तुझ पर गर्व हुआ। मैं तो पहले बड़ा मामूली आदमी समझता था रे तेरे को। सरदार, ये सब आपकी कमीनापन है जो मेरे अंदर धीरे धीरे आता जा रहा है। चलिए, खाना ठंडा हो रहा है वैसे भी। आओ। अरे मुखिया जी, तू कैसा? अरे सरदार से कहो मैं सूचना लेके आया हूँ। सूचना? हाँ। काहे की सूचना? सरदार समझ जाएंगे अपने आप। अच्छा, अरे जावे गो, सरदार से कहते। अभी बुला के ला रहा हूँ, यहीं खड़े रही। हाँ। अरे भवानी, भवानी। क्या हुआ शेरा? वो मुखिया आया है। मुखिया है? हाँ, चल देर हो गई सरदार ने। बोल, कैसे आया? अरे भवानी बेटा, वो सरदार को बोला। सरदार से बात करनी है? और क्या, तुझसे बात करूंगा। चल तू चल, हाँ मेरे साथ। आओ अंदर आओ। सरदार, 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 कहिए। मुखिया जी आए, मुखिया जी। ओए, मुखिया जी आए हैं। हाँ। अब कौन सा ट्रक पकड़वा दिया इन्होंने? सरदार, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। वो तुम्हारा जो ट्रक पकड़ गया था, इस शहर में नया ऑफिसर आया है, समझो। और मैं जितनी जल्दी हो सके ये वाला इलाका खाली करके चले जाओ यहाँ से। खाली कर। हाँ, वरना कभी भी यहाँ पे रेड पड़ सकती है, ये ध्यान रखना। मैं इसलिए तो मैं आगाह करने आया हूँ। शाबाश मुखिया, शाबाश। भवानी, ये मुखिया मुझे लगता है सच कह रहा है। ना झूठ बोल लो जी। सच कह रहा है? चुप। सच कह रहा है? सरदार, आपका कहने का मतलब क्या है? मतलब कि हमारी बरसों की जो यहाँ पर रहना है, बरसों से जिस भूमि को हमने अपनी माँ बना कर रखा, आज उस भूमि को थोड़ी सी जान की परवाह करते हुए हम यहाँ से छोड़कर चले जाएं? अरे भवानी, तू समझ नहीं रहा।
देखो अगर सरदार, वो मेरी नया बात सुनो। ऑफिसर है और अगर उसने यहाँ रेड मार दी तो मेरी तुझे बात- पता नहीं है कि यहाँ लाखों का माल जब्त हो जाएगा हमारा। मेरी बात सुनो, मेरा बताने का काम था सरदार। अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है। मैं तो बस चाह रहा हूँ निखामा खामे पुलिस अगर मुझे पीछे देख लिया तो तुम्हारे ठिकाने तक पहुँच जाएगी। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? जा सकते हो। सरदार, मुझे तो इस मुखिया की बातों पे जरा सा भी विश्वास नहीं होता। होता तो मुझे भी नहीं है, पर ये गांव का मुखिया है और इसे सब कुछ पता होगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास आसपास कोई रहता भी नहीं है जो कि हमें खबर दे सके। सिर्फ एक यही मुखिया है जो हमें बाहर की खबर अंदर तक ला करके देता है मुझे। बात सही है सरदार के बाहर की खबर अंदर आई है, लेकिन एक बात बताओ कि हम यहाँ से जाकर भी बच सकते हैं। इससे बढ़िया तो ये है कि पुलिस वाले यहाँ आए और सालों को कुत्ते की मौत मारा जाए एक एक करके। ऐसे ठीक नहीं रहेगा भवानी, समझदारी से काम ले। ये ठीक नहीं रहेगा। वो सरकारी कानून है और हम उसको अपने हाथों में नहीं ले सकते। ठीक है, जल्दी से जल्द सामान पैक करो और यहाँ से ट्रकों में भरो और निकल लो। ठीक है सरदार। आओ सभी। सरदार, हम इस जंगल को, अपनी भूमि को छोड़ तो आए, लेकिन आगे चल के हम रहेंगे कहाँ? ये भी रहने का कोई भी ठिकाना नहीं लग रहा है। जगह देखनी पड़ेगी। रहेंगे कहाँ? सरदार, मेरा तो कहना ये है कि क्यों ना चंबल की घाटियों की तरफ चला जाए। ये भी बात ठीक बोल रहा है। क्या वहाँ सही रहेगा? जाके वहाँ देखते हैं। इतने घनघोर बीहड़ है कि वहाँ कोई परिंदा भी पर मारने की कोशिश नहीं करता, और हमारा वहाँ रहना सबसे सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे खतरे की घंटी है, इसलिए हमें यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूर दूर तक यहाँ कोई आसपास रहने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए भवानी वहीं चलते हैं। चलो चलो सरदार। भवानी चले आओ। चल ही रहे हैं सरदार, बहुत दूर जाना है। सरदार रुको। सरदार ये जगह बढ़िया है भवानी। क्या कहते हो भवानी? हाँ ये जगह तो काफी ठीक लग रही है। जगह तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर काफ़ी कुछ करना भी पड़ेगा। ऐसा कर यहाँ सुकून है। शेरा, तू जा और कुछ लकड़ियाँ लेके आ, क्योंकि आग भी जलानी है, और मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। जा शेरा। मैं अकेला जाऊँ? हाँ ठीक। सरदार, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। मैं जाता हूँ खाना, कुछ खाने की व्यवस्था करने। और ठीक है भवानी। तू सरदार का ख्याल रखना। ठीक है। सरदार, आप अंदर जाइए और तू बाहर पहरा जल्दी देके आना। आइए। ठीक है भवानी। सन्नो जी सरदार। बेटा, मुझे तेरी चिंता बहुत सताती है। मेरी चिंता? तेरी क्यों चिंता? सरदार? वो इसलिए कि खैर हम तो डाकू हैं और डाकुओं की एक टोली भी है हमारी, हाँ, पर तो? उसमें सारे पुरुष हैं और एक महिला सिर्फ तू है। पर सन्नो, मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम तो चक्की के आटे की तरह हम पिस तो रहे हैं, पर उसी आटे के में तुम भी पिस रही हो। सरदार, इन बातों का क्यों कर रहे हो? मेरी जिंदगी तो यहीं से शुरू हुई है ना, और यहीं ख़त्म हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि तेरी ज़िंदगी यहीं शुरू हुई है और यहीं ख़त्म हो जाएगी, पर तुझे पता है कि भवानी की नीयत तेरे ऊपर अच्छी नहीं है। सिर्फ इस बात का डर मुझे हमेशा हमेशा सताता है। अगर उसने कोई तेरे साथ ऊंच नीच की, क्योंकि मैं तुझे बेटी मानता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ भी करे, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है सरदार, तुम्हारे दिमाग में गलत बातें आ रही हैं आज। हो क्या गया है? ऐसा तो नहीं कहीं भूख लग रही है तो इसीलिए ये बातें आ रही हो? नहीं सन्नू, मैं बिटिया मेरी टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि मैं खुद को अपने आप संभाल सकती हूँ। सरदार, मैं खुद को अपना इतना संभाल सकती हूँ कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं पड़ी। तुम लोगों ने मुझे इतना पत्थर बना दिया है कि अगर 10 लोग भी आ जाएंगे ना, तो वो भी मेरे लिए भारी पड़ेंगे। मुझे गर्व है अपनी सन्नू पर कि वो इतनी तो मजबूत हो ही गई है कि अगर उसके सामने हज़ारों गुंडे भी आ जाएं तो वो उनसे निपट लेगी। तो सरदार, मेरी चिंता मत करिए। नहीं करूँगा, पर एक पिता होने के अनुसार, मैं वैसे पिता तो नहीं हूँ तेरा, पर एक बेटी की तरह ही पाला है मुझे। पर मैं यही कहूँगा कि हमेशा आशीर्वाद तेरे ऊपर रहेगा, और हमेशा कोई भी बात पड़े, कभी कोई ऊंच नीच भी दिखे तुझे, तो बस मुझे बता देना, क्योंकि
मुझे भवानी पे कुछ शक होता है। ठीक है सरदार, चलो अब। अरे अरे रुक 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 रुक, इस गांव में तो नहीं आई है ये मटक मटक के, ये टेढ़ी मेढ़ी चाल, आहा हिरनी जैसी चाल, और ये खिलौने वाली, बड़ा जवाब नहीं तेरा। कैसी बेहुदी बातें कर रही हो? नहीं आई हूँ, नहीं देखी हूँ, तभी तो नहीं लग रही हूँ। अरे तो बताओ क्या बेच रही हो तुम? क्या मैं बेच रही हूँ, होली आ रही है ना, तो होली की पिचकारी। पिचकारी? हाँ। आज से पहले तो हमारे गांव में कभी। और ये होली पे घर सजाने के लिए फूल माला, और ये बहुत सुंदर सुंदर सामान लेके आई हूँ मैं। अरे तो सामान लेके आई है, ये बता आज से पहले हमारे गांव में तो कोई नहीं लेके आया। कहाँ? लेकिन मैं लेके आई हूँ ना। कौन से गांव से आए हो? मैं आई हूँ गंगा पार से, गंगा नाम है मेरा। गंगा पार से? गंगा नाम है? हाँ। अच्छा, तो इस गांव में मत आया कर। क्यों? तू जब उस गांव गंगा पार से आती, तुझे रास्ते में घाटी में कहीं डाकू फाकू तो लूट न ले, ये ध्यान रखियो। अरे साहब, अब डाकुओं का लूटने के लिए बचा ही क्या है? छोटी सी बहन थी, उसे ही को लूट के ले गए डाकू। अब हम पे क्या बचा है साहब? कमाते हैं और खाते हैं। अरे तो एक बात बताओ, तुम इसमें क्या कमा लेती हो? ये खिलौने की, ये चाराने की, ये बिसाने का, इसमें क्या कमा लेती? तुम्हारा पेट भी नहीं भरता होगा। अरे बाबूजी, कमाना क्या है? अकेला पेट है, जितना कमा लेते हैं उतना खा लेते हैं। अच्छा, तो एक बात सुन, इससे 10 गुना पैसे ज्यादा दूंगा मैं। 10 गुना? हाँ, मेरे घर में चल। क्या करना होगा मुझे? अरे पशुओं की देखरेख करनी पड़ेगी, खेती क्यारी है वो सब संभालनी पड़ेगी, घर में रोटी बनानी पड़ेगी, और क्या है। नहीं नहीं बहुत बाबूजी, पैसा मिलेगा। आज का माहौल बहुत खराब है, हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। अरे अरे अरे, तू तो परेशान क्यों होती? तुझे बहुत पैसा मिलेगा मेरे यहाँ। हाँ, परेशान मत हो। देख, मैं भी बाली बच्चे वाला हूँ, बस मेरी जो बीवी है वो खत्म हो गई है। अच्छा। हाँ, बस बच्चों के लिए परेशानी रहती है रोटी पानी की, तो वो बना देना। और देख, तू बता, तूने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, तेरे घर में कौन है, किससे, उनसे पूछ के आई हो? बाबूजी, बताना क्या है, हमारा कोई नहीं है। हम बहुत छोटे छोटे थे, 2 बहनें, एक्सीडेंट में माता पिताजी मारे गए। अब कोई नहीं है, बहन को भी डाकू उठा के ले गए। अब हम अकेले हैं, भला क्या करें? ये बेच लेते हैं और खा लेते हैं। देख, तू तो ये पूरे महीने बेचेगी, 100-200 रुपये कमाएगी। 1 महीने का मैं तुझे 3000 रुपये दूंगा। 3000? हाँ, देख ले। अगर 3000 रुपये महीने? हाँ, तो देख, मैं जो कह रहा हूँ, चल अभी से काम करना। 1 महीने में 3000 रुपये कमाएगी, और काम महीने में तू 100 रुपये कमाएगी। ये देख ले। बाबूजी, खाना खर्चा भी आप दोगे? सब कुछ। अरे मेरे यहाँ पूरे भंडार भरे पड़े हैं, दूध घी, किसी चीज से कोई कमी नहीं है। सब बनाओ खाओ। चलो बाबूजी। चल। ये बढ़िया है, खाना खर्चा भी बाबूजी देंगे, 3000 रुपये महीने में मिलेंगे। देखो, यही घर है मेरा। वाओ, कितना सुंदर घर है आपका, बहुत अच्छा है। हमने तो पहले कभी ऐसा घर ही नहीं और देखा। सुनो, इस घर में मैं अकेला रहता हूँ, बीवी मेरी खत्म हो जाए, अब से तुम रहोगे इस घर में। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। हम तो बहुत आराम से रहेंगे, सारा काम भी करेंगे। कुछ नहीं, पशुओं की देखभाल करनी है, जो भी है। अब तुम्हें सब कुछ ये घर देखना है हमारा, ठीक है? ठीक है बाबूजी, ठीक है। हम ये सामान रख के आते हैं, फिर सारे घर का काम करेंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर बढ़िया सा खाना खाएंगे। ठीक है, रखिए आओ। ठीक है बाबू। तभी तो मुझे मुखिया कहते हैं। अब इस लड़की को उन डाकुओं को बेच दूंगा। पहले बचपन में मैंने छोटी सी बेची एक, अब इसको बेच दूंगा, तो ये मान लो हो जाएगा काम अपना। 10-5 साल का निच्चू, और खूब दौलत देगा सरदार मुझे। हाँ, और सरदार को देता हूँ इसको जाके। रुक रुक, बाबा बड़ी जी? जल्दी में लागे। कहाँ जा रहा है? अरे जाऊंगा कहाँ, मैं तो तेरे पास आ रहा था। मेरे पास क्यों? इतनी नादान बनने की कोशिश क्यों करती है तू? अरे वो क्या क्या तुझे? दारू वारू पी रखी है तूने? क्या बात है? मैं जब भी प्यार की बात करने पे आता हूँ, इसको लगता है कि मैं नशा करके आया हूँ। मैं नशा नहीं। पागल हो गया? पागल तो मैं पता नहीं कब से हूँ, जिस दिन से तुझे इस
कबीले पर उठा कर लाया था ना, उसी दिन से मैं तेरे लिए पागल था। मुझे तो बस इंतजार था कि एक दिन तू बड़ी होगी और इस कबीले की नई सरदार बनेगी, वो भी मेरे साथ रहकर। तू ना अपनी ये बुद्धि सुधार ले। जो दिमाग में तेरे ख्याल है ना, उसे दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। हाय जो हाय। तेरे सपने हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। हाय हाय, तेरे मुंह से जब ये ऐसे बातें सुनता हूँ ना, तो मेरे मन को तू और भी भाती है, क्योंकि तुझसे जाने अनजाने में जो प्यार हुआ है ना, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। अरे अभी तुझे पानी भरना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है, और जब तू इस कबीले की रानी बनेगी ना, उसके बाद तेरे लिए हर तरीके की सुविधा होगी, हर तरीके का सुख होगा। और मैं तो कहता हूँ, वैसे भी तेरा जीवन कटना तो यही है, तो क्यों ना मुझसे शादी करके इस जीवन को काटे। हाँ, शादी और तुझसे हाँ। कभी जिंदगी में ना। अरे मुझसे शादी नहीं करेगी तो क्या तुझे कोई राजा ब्याहने आएगा? क्योंकि तू एक अच्छा। डाकू है, और डाकू की जिंदगी केवल एक डाकू के साथ ही गुजर सकती है। इसके अलावा उसके पास कोई और जरूरी तरीका नहीं नहीं है कि वो शादी ही करे। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे शादी करनी भी नहीं है। तीखी मिर्ची है, लेकिन कब तक बचेगी इस भवानी के शिकार बनने से तू? जिस दिन ये भवानी अपनी आपे से बाहर हो गया, उस दिन तुझे बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। और हाँ, चाहे मेरे बीच में कोई क्यों ना आ जाए, लेकिन तुझे तो मैं अपनी बना कर रहूंगा। हाय मेरी रानी, कहाँ भागी जाती है? तुझको कितनी बार भानु, दूर हो जा मुझसे। तुझसे मैंने एक बार नहीं 100 बार मना कर चुकी हूँ कि तुम मुझसे दूर रहा कर। अरे दूर, तू इतना दूर क्यों भागती है? देख, तू मेरी रानी बन जा, और उसके बाद इस कबीले पर केवल हमारा राज होगा। तू मेरी बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देख भानु, या तो तू राजी से मान जा, ऐसा ना हो कि तू मेरे हाथों से मारा जाए। भवानी को मौत का डर दिखाती है। तुझे पता नहीं कि तुझे इस कबीले में लाने वाला ये भवानी है, जिसकी वजह से आज तू जिंदा है, और तुझे इतना बड़ा करने वाले हम हैं। क्योंकि अगर तुझे मैं ना उठा के लाता, तो तू कहीं कचरे के डब्बे में सड़ रही होती। भानु, आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना सिर्फ तेरी वजह से, और मैं नहीं चाहती कि ये गोली तेरे सीने में उतरे। जो मौत से हर समय खेलता है, हर वक्त खेलता है, उसको गोलियों का डर दिखाती है। नादान है तू, नादान है, क्योंकि तेरे पास इतना सुनहरा मौका है तो, लेकिन तू उस बात को समझ नहीं पाता। मेरी बात मान ले मेरी बात, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू मेरी हो जा, क्योंकि बहुत ही जल्द इस पूरे साम्राज्य का अकेला राजा मैं होने वाला हूँ। और अगर तू मेरी बात मान लेगी तो शायद तू इस पूरे साम्राज्य की अकेली महारानी बन सके। भानु, बात मैं नहीं, बात तू मेरी मान जा, क्योंकि मुझे लग रहा है तेरी मौत आने वाली है। मौत तो वक्त बताएगी कि किसकी आएगी। मैं प्यार से बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तू पता नहीं किस घमंड में है कि तू मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर। अच्छा एक बात बता, तेरा भविष्य क्या है? अगर तू मेरे साथ नहीं रहेगी तो तेरा इस साम्राज्य के अलावा कोई भविष्य है? तू एक डाकू है, और दुनिया वाले की निगाहों में डाकू की केवल समाज में जगह नहीं होती। अच्छा, तो मैं डाकू हूँ तो क्या नहीं कर सकती? जरूरी नहीं कि शादियाँ जरूरी होती हैं। अरे तभी तो मैं कहता हूँ कि डाकू होके अगर तू सब कुछ कर सकती है, तो मेरे लिए करना, मेरे लिए सोचना। कुछ करना है तो मेरे लिए कर, क्योंकि अगर मेरे लिए करेगी तो तेरा जीवन शायद और भी अच्छा गुजरेगा। तेरे अकल में ये क्यों नहीं आता कि डाकुआ का कोई घर परिवार नहीं होता? अरे तो बसा ना, परिवार नहीं होता। यही तो मैं चाहता हूँ कि जिस प्रथा को लोग ये कहते थे कि डाकुओं का परिवार नहीं होता, वही प्रथा को हम क्यों ना खत्म करके अपना एक नया परिवार बसाए। लेकिन तू मेरी बात नहीं मानेगी। मुझे तेरे साथ कोई परिवार नहीं बिताना। अरे बिताना तो पड़ेगा। अगर भानु! आसानी से नहीं मानी तो मैं तुझे शायद जबरदस्ती ये सब मनवा लूं, क्योंकि तू मुझे जानती नहीं है। भवानी जिस चीज को अपना मान ले, वो चीज उसकी होकर रहती है, चाहे अनु, देख मेरा हाथ छोड़ दे। मैं कहती हूँ तू राजी से मान जा।
खौफ तो किसी का रखता ही नहीं ये भवानी। मेरा हाथ छोड़ दे। नहीं छोड़ना। छोड़। सरदार, सरदार, बुला सरदार! किसी को। कौन है? तुझे बचा। ये क्या बदतमीजी है भवानी? इधर आ बेटा। भवानी, तू जानता है ये कौन है? अच्छी तरह जानता हूँ मैं ये कौन मेरी है। बेटी है। अरे जा सरदार, ये तेरी बेटी है। इस बेटी को लाने वाला मैं था। इस बेटी को लाने वाला इसमें मैं था। इस हमने अपने ग्रोह को केवल बढ़ावा देने के लिए इस लड़की को लेके आया था। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम अपना इससे कोई रिश्ता जोड़ोगे। तो भवानी सुन, तू अपनी हवस के लिए इसको लेकर के आया था, लेकिन उस समय मैंने एक प्रण लिया था कि ये मेरी एक बेटी होगी, और ये आज भी मेरी बेटी है। और अगर इसके ऊपर तूने अगर जरा सी भी हरकत की, तुझे गोलियों से भून दूंगा, याद रखना। बहुत बुरा हूं मैं। सरदार शायद तू भूल रहा है, जितना हकदार तू था उतना ही हकदार इस कबीले का मैं था, क्योंकि मैंने तेरे साम्राज्य को बढ़ाया, मैंने तुझे उस सिरे तक पहुंचाया। तू मेरे एहसानों को भूल रहा है केवल इस लड़की के लिए। अच्छा, तूने जो एहसान किया तो मैं इसकी इज्जत लुटवा दूं? मैं इज्जत लूटने की बात नहीं कर रहा, मैं इससे शादी करने की बात कर रहा हूँ। इस पूरे साम्राज्य को बढ़ाने की नींव रख रहा हूँ। लेकिन सरदार, मुझे लगता है तू सटिया गया है। ये बुढ़ापे में जो तेरी बुद्धि है ना, वो काम करना बंद कर चुकी है। तुझे शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुझे। इस उम्र में तुझे इसकी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढना चाहिए, और तू खुद शादी करना चाह रहा है इससे? लड़का ढूंढेगा? वाह सरदार वाह, बहुत अच्छा किया। इसको डाकू बनाने वाला तू था, और डाकू बनाने के बाद इसका संसार बसाने की बात करता है। एक बात बता, इसको ये डाकू बन चुकी है, और इसका कोई बाहर अच्छा लड़का इसके लिए तुझे मिल सकता है? तुझे लगता है तू हमारे ग्रोह में बारात लाने की बात करता है? बारात कभी नहीं आती। जो संसार उजड़ जाते हैं ना, उन संसारों में बारातें नहीं आती। और ये एक डाकू है, इसका संसार केवल डकैती है, और ये डकैती इसको करनी पड़ेगी, चाहते हुए ना चाहते हुए। इसीलिए मैं कहता हूँ सरदार, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इसकी शादी मेरे साथ करा दे, क्योंकि मुझसे अच्छा लड़का तुझे शायद अगले जन्म तक ना मिले। कि हम डाकुओं के केवल दो ही रास्ते हैं, या तो मौत या जेल। तू क्या चाहता है कि तेरी बेटी जेल में सड़े, या मेरे हाथों मौत की घोट उतारी जाए? मैं तुझ जैसे हरामखोर के हाथ तो अपनी बेटी बिल्कुल नहीं लगने दूंगा, समझा भवानी? चाहे मुझे इसके लिए तेरे सीने को छलनी क्यों ना करना पड़े। तो सुनता जा मेरी भी बात सरदार। आज से ये भवानी ये तेरा ग्रोह छोड़कर जा रहा है, और जा इसलिए रहा है क्योंकि भवानी अब साम्राज्य पे राज करेगा, और तेरी भी मौत मेरे ही हाथों होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, ये इस लड़की को तो मैं पाकर रहूंगा। देखते हैं किसमें कितना दम है। वो तो वक्त बताए। अगर तूने जरा सी भी मेरी बेटी को हाथ लगाया तो तू याद रखना, इसका तो मैं वो हासिल करूंगा कि इसे अपने लड़की होने पर हमेशा घिन आएगी। तो मुझे कभी नहीं पा सकता। ये तुम दोनों की भूल है, क्योंकि भवानी जिस चीज को अपना मान लेता है वो भवानी की होकर रहती है, चाहे उसके लिए भवानी को कितना भी खून क्यों ना बहाना पड़े। अरे जा भवानी जा, तुझ पे जो हो सके वो कर लेना। बेटी, आज से मैं तेरा साथ दूंगा। ये भवानी तुझे रत्ती भरती भी चोट नहीं पहुंचा सकता। सरदार कर दो, शादी कर दो।